प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल और आपका जो टॉपिक होगा ये होगा राजस्थान का परिचय, राजस्थान की उत्पत्ति। देखिए, राजस्थान का भूगोल है ये तमाम राजस्थान के एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें तमाम बिंदुओं पे अपन बात करेंगे। तो पहला जो आपका इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है राजस्थान का परिचय। तो देखिए, राजस्थान का परिचय, राजस्थान के परिचय में अपन बात करें तो ऋग्वेद में, एक मिनट में आपको लिख के बता दूं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रह्म वर्त कहते थे। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, रामायण काल जब आया तो राजस्थान को क्या कहा जाने लगा? रामायण काल में, रामायण काल के अंदर राजस्थान को क्या कहा जाने लगा? मरुकांतार, मरुकांतार, मरुकांतार कहा जाने लगा। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए, बसंतगढ़ अभिलेख है, इसमें बसंतगढ़ अभिलेख है आपका, बसंतगढ़ अभिलेख ये कहाँ पर है? सिरोही में है और 625 ईस्वी का है या विक्रम संवत 682 का है। इसमें राजस्थान का नाम है, यह राजस्थानियादित्य है, राजस्थानियादित्य है। ये तमाम बातें आप जानते हो। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम राजपूताना रखा। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में इसको राजस्थान कहा, राजपूताना को। कर्नल टाड की पुस्तक का हिंदी में रूपांतरण है, यह किसने किया था? आप सभी को पता है, गौरीशंकर ओझा ने किया था। कर्नल की दूसरी पुस्तक 1835 में टाड की मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था पश्चिमी भारत की यात्रा या द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। इसकी इस पुस्तक का प्रकाशन है, यह इसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। उसमें भी राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं और मुहणोत नैन्सी की ख्यात व राजरूपक में राजस्थान का नाम राजस्थान है, यह प्रयोग हुआ है और विधिवत रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान है, ये 26 जनवरी 1950 को रखा गया। आगे देखिए, अब अपन बात करें राजस्थान की उत्पत्ति। तो थोड़ा पीछे अपन चले तो देखेंगे, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में अपन देखते हैं तो जो सारा का सारा स्थल है वो एक ही जगह जुड़ा हुआ था। आज अपन देखते हैं सारा स्थल एक जगह जुड़ा हुआ नहीं है, बीच बीच के अंदर समुद्र है, नदियां हैं। तो देखिए, पृथ्वी है यह मुख्यतः दो भागों में थी, एक तो था स्थल महाद्वीप, एक था जलीय महासागर। तो पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है और 29% क्या है? भूमि है या स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग को क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे और जलीय भाग को क्या कहते थे? पेंथालासा कहा जाता था। अब अपन बात करें तो देखिए, कालांतर के अंदर पृथ्वी है, ये इसके अंदर जो आपका स्थल भाग है ये दो भागों में बट जाता है। एक का नाम है अंगारा लैंड, दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को उत्तरी भाग कहते हैं और गोडावना लैंड को दक्षिणी भाग कहते हैं। किसका? पेंजिया का। अब इसके मध्य जो स्थान था इसके अंदर कौन आ गया? तेटिस सागर आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए, आगे अपन चर्चा करें और क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें हैं। देखिए, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड है, यह है पेंजिया का उत्तरी भाग है, वही जो अपने समझा उसमें चित्र में समझा वही बातें हैं इसमें भी। अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग है जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया आदि का निर्माण हुआ। इसके बाद में गोडाउन लैंड अपन देखें
तो गोडाउनलैंड है, यह है पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि का निर्माण हुआ। अब अपन बात करें हैं तेटीस सागर, यह एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड और गोडाउनलैंड के मध्य स्थित है। भूसन्नति जो होती है वहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। भूसन्नति को क्या कहते हैं भी? पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। अब देखिए राजस्थान का निर्माण है, तो राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? जिट्टी से हुआ है, यानी गोंडवाना लैंड और तेटीस सागर। गोंडवाना लैंड से क्या क्या निर्माण हुआ है राजस्थान में? अरावली और हाड़ौती। तो अरावली है, यह है राजस्थान का प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है। अब अपन बात करें तेटीस सागर, तेटीस सागर जो यहाँ पर था, तो तेतीस सागर है, ये सूख जाता है और यहाँ पर क्या बनता है? मरुस्थल बन जाता है और मैदानी भाग बन जाता है। मैदानी भाग है, यह है नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़े अपन। अरावली व हाड़ौती हैं, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भागों का हिस्सा है, और मरुस्थल व मैदानी भाग का हिस्सा है। ये कौन सा है? उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब देखिए राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपन बात करें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो स्थिति में अपन चर्चा करेंगे किसकी? अक्षांश और देशांतर की। विस्तार में अपन चर्चा करेंगे क्षेत्रफल की, आकृति की और सीमा की। देखिए राजस्थान की स्थिति जब अपन देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति है, इसमें अपन चर्चा करें तो राजस्थान की स्थिति में अपन देखेंगे अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। तो देशांतर ग्लोब के अंदर खड़ी रेखाएं होती हैं, और ग्लोब के अंदर अक्षांश है, ये आड़ी रेखाएं या पड़ी हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अब देखिए दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार क्या है? उत्तर पूर्व, यानी ग्लोब के अंदर राजस्थान है, यह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर, यानी अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व ग्लोब के अंदर या पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में दर्शाया गया है राजस्थान को। अब अपन बात करें राजस्थान की भारत के अनुसार स्थिति कौन सी है, यानी भारत में किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दोनों के दोनों प्रश्न हैं, ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में और रखने हैं। अब आगे देखिए राजस्थान की अक्षांश स्थिति अपन देखें तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति है, तो राजस्थान देखेंगे अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। तो देखिए इस ग्राफ में अपन ने दर्शाया है, तो देखेंगे ये तो है उत्तर की तरफ, उत्तरी स्थिति क्या है? 23 डिग्री 12 मिनट, और दक्षिण में अपन देखें तो क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट है, 03 मिनट है। तो यहाँ पर अपन देखें तो देखेंगे अक्षांश स्थिति में अपन देखें तो बोरकुंडा है जो बांसवाड़ा के स्थान है, ये तो दक्षिण में पड़ता है। यानी देखिए तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बोरकुंडा है, यह है कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब अपन बात करें तो कोणा गांव है, ये देखिए ये उत्तर में स्थित है, और कोणा गांव आपसे पूछ लिया जाए गंगानगर में है कोणा गांव, और कोणा गांव आपसे पूछ लिया जाए, ये कहा जाए कि कोणा गांव है, यह है कौन सी अक्षांश स्थिति है कोणा गांव की, तो आपका आंसर होगा 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अपन बात करें कि दक्षिण से उत्तर की दूरी है, ये कितनी है राजस्थान में? उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर की दूरी तो कितनी है? 826 किलोमीटर की दूरी है। अब अपन बात करें, देखिए राजस्थान का अक्षांशों में जो विस्तार है, ये देखिए अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार में अपन देखेंगे कौन सा अक्षांशीय विस्तार? उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का, ये कितना भी? तो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, ये है 7 डिग्री 9 मिनट, ये है उत्तरी अक्षांश, अपना ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखेंगे 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट
उत्तरी अक्षांश की अपन बात करें, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है ये अपन देख लें। तो कर्क रेखा है, यह अपनी बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। इसमें मुख्यतः अपन देखेंगे तो बांसवाड़ा का जो स्थान है ये कौन सा है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ के निकटतम शहर से गुजरती है। कुछ बांसवाड़ा के निकटतम शहर कुशलगढ़ से गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। नेक्स्ट आगे देखिए, 21 जून है, 21 जून राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन देखें तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति में अपन देखेंगे देशांतरीय स्थिति कौन कौन सी है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय स्थिति है। तो इसमें देखेंगे आपका जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जैसलमेर का कौन सा स्थान है, कटरा स्थान है। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर कौन सी जगह है, सिलाना, धौलपुर। और राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है ये है 869 किलोमीटर। अब देखिए पूर्वी देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, ये कितना है, ये है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें मध्य गांव। तो मध्य गांव अपन देखें तो आपका है लोपोलोई, और कौन से जिले में है, नागौर जिले में। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव है ये गगराना को माना गया है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार तो गगराना को माना गया है, और वैसे स्थिति अपन देखें तो मध्य गांव राजस्थान का है लोपोगोई, नागौर। देशांतरीय रेखाओं के समय एवं तिथि, देशांतरीय रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, देशांतरीय रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा भी कहा जाता है। आगे देखिए भी, एक डिग्री देशांतर के अंदर कितनी मिनट होती है, 4 मिनट। यही बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के पूर्व में कौन सा स्थान है आपका, धौलपुर। और पश्चिम में कौन सा जिला है, जैसलमेर। समय का अंतराल कितना रहता है धौलपुर और जैसलमेर में, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है, 35 मिनट 8 सेकंड। अब अपन देखें राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार है, ये देखेंगे तो राजस्थान का विस्तार क्षेत्रफल और मील में दोनों में अपन देखते हैं, वर्ग किलोमीटर और मील के अंदर अपन देख लेते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मील में अपन देख लेते हैं तो 1,32,139 मील वर्ग किलोमीटर है। अब अपन देखें आगे, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है। तो पूरे भारत का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 10.41% है। राजस्थान की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है ये कौन सा है साहब, पहला स्थान है 1 नवंबर 2000 के बाद। आगे देखिए, आगे अपन चर्चा करें तो राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार है ये डिस्ट्रिक्ट अपन देख लेते हैं। तो देखेंगे जो बड़े ज़िले हैं ये देख लेते हैं, छोटे ज़िले हैं ये देख लेते हैं। तो बड़ा जो ज़िला है राजस्थान का वो है जैसलमेर, कितना वर्ग किलोमीटर है, ये है आपका 48,401 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में कौन सा है, बीकानेर, इसके बाद बाड़मेर, इसके बाद में जोधपुर। तो ये सारे क्या हैं आपके बड़े ज़िले हैं। अब छोटे ज़िलों में बात करें तो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, धौलपुर, कितना वर्ग किलोमीटर है, 3,034 वर्ग
किलोमीटर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखिए दौसा आ जाएगा, फिर डूंगरपुर आ जाएगा, फिर प्रतापगढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए भी, तो ये सूत्र आप याद रख सकते हो तो रख लेना। बड़े जिलों में है JBBJ और छोटे जिलों में है DDDP। आगे देखिए, जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है, वो कौन सा है? जैसलमेर। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए जैसलमेर जिला है, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 11.22% है। और 10% से अधिक जो जिला है वो मात्र कौन सा है? जैसलमेर ही है। अब अपन बात करें, धौलपुर जिला है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है 0.89% है। 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला है, ये कौन सा है? धौलपुर है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब अपन बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर से जैसलमेर है, ये कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना बड़ा है। तो देखेंगे ये सारी बातें हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं तो देखिए भी, अब देखिए राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.025 है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। और भारत का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। इम्पोर्टेंट बात है अभी। देखिए कुछ देश हैं, इनसे राजस्थान की अपन बराबरी करते हैं क्षेत्रफल के मायने में। तो देखिए जर्मनी है, इसके बराबर है राजस्थान। जापान है, इसके बराबर है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये आप जो प्रश्न है, अगर ये याद नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है। अब देखिए राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति में जब अपन बात करें तो विद्वान TH हेंडले ने राजस्थान की आकृति है रोम्बस कही है। रोम्बस को ही अपन विषम चतुष्कोणीय कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं और पतंगाकार कहते हैं। तो तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। रोम्बस कह दो, विषम कोणीय चतुर्भुज कह दो, पतंगाकार कह दो। अब देखिए राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा की जब अपन बात करें तो एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक है अंतर्राज्य सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जब अपन बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? ये है 4850 यानी 4850 किलोमीटर है। अगर दोनों को अपन जोड़ते हैं तो राजस्थान की सीमा कितनी बनती है? 5920 किलोमीटर बनती है। तो तीनों की तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखना है। देखिए भी आगे, देखिए ये सीमा की बात हुई। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, इसकी चर्चा अपन करें तो देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह कहाँ से शुरू होती है? हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का स्थान है? श्री गंगानगर का। और श्री गंगानगर जिला है, यह कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? 210 किलोमीटर की सीमा लगाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में है बीकानेर। बीकानेर है, यह कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? 168 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और यह जिला है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे निम्नतम सीमा बनाता है। मिनिमम सीमा
बनाता है। अब अपन बात करें जैसलमेर। जैसलमेर है, यह पाकिस्तान से कितना जुड़ा हुआ, पाकिस्तान तो है अपने राजस्थान से जुड़ा हुआ, तो 464 किलोमीटर है यह जैसलमेर का क्षेत्र लगता है पाकिस्तान से, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह अधिकतम सीमा है। अब अपन बात करें शाहबाद, शाहगढ़। तो शाहगढ़ की जब अपन बात करते हैं तो शाहगढ़ देखेंगे, शाहगढ़ है ये कहाँ पर है साहब, बाड़मेर में, और 228 किलोमीटर की जो सीमा है यह बनाता है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। और इन चारों को अपन जोड़ देते हैं तो कितनी सीमा बैठेगी, 1070 किलोमीटर की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लगती है। इसमें अपन देखें क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये राजस्थान की कहाँ से कहाँ शुरू होती है, तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से और शाहगढ़ बाड़मेर तक कितने किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। इसमें सबसे कम सीमा कौन लगाता है, बीकानेर, कितनी, 168 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, ये लगाता है जैसलमेर, कितनी, 464 किलोमीटर। तो ये सारी बातें आपकी हुई। अब अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी चल रही है, तो वैसे तो यही प्रश्न आपको ध्यान में रखनी है, पाकिस्तान वाले नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि पाकिस्तान है, इनकी कौन कौन से ज़िले अपने से लगते हैं। तो पाकिस्तान का ज़िला राजस्थान के उससे कौन कौन सा लगता है, तो ये देखेंगे आपका पंजाब लगता है, और पाक प्रांत हैं ये अपन देखते हैं, तो सिंध है ये अपन देखते हैं। तो इसके अंदर पंजाब जो स्टेट है, इस स्टेट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये देखेंगे, बहावलपुर और बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम खानपुर, मीरपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। देखिए अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है, ये सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा है, तो रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। निदान कब हुआ था, इसका निदान हुआ था 17 अगस्त 1947 को निदान हुआ था। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो रेडक्लिफ रेखा है ये कहाँ से कहाँ शुरू होती है, हिंदुमल कोट से शाहगढ़ बाड़मेर तक। नेक्स्ट देखेंगे आगे राजस्थान की कुल सीमा का 18% है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। और राजस्थान की कुल सीमा का 18% है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी 1070। पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं, वो लगते हैं राजस्थान से पंजाब और सिंध लगते हैं। ऊपर अपन ने चर्चा करी थी, पंजाब के कौन कौन से जो क्षेत्र लगते हैं, ये बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम खानपुर। सिंध के जो हैं ये कौन कौन से लगते हैं, मीरपुर। तो मीरपुर में देखिए, मीरपुर में कौन कौन सा क्षेत्र लगता है, गोटक्की, सुनक्कर, संदर और खैरपुर, अमरकोट, थार पारकर, ये सारे क्षेत्र हैं, ये पाकिस्तान के लगते हैं राजस्थान से। अब आगे देखिए, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने प्रांत लगते हैं, पाकिस्तान के राजस्थान से 2 प्रांत लगते हैं, और कौन कौन से हैं, पंजाब और सिंध। आगे देखिए, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम मुख्यालय है, ये भी अपना अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर मुख्यालय है। धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर मुख्यालय है। धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर मुख्यालय है। निकटतम मुख्यालय पूछ लिया जाए तो गंगानगर। और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर मुख्यालय है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो इसमें मुख्यतः आपको ध्यान में उपरोक्त ही रखने हैं। हाँ भी, आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा है कितनी भी, 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनती है।
पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? एमपी है, हरियाणा है, गुजरात है, यूपी है और पंजाब है। इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश है, इससे कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर की सीमा। हरियाणा से कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर की सीमा। गुजरात से कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर की सीमा। यूपी से कितनी लगती है? 877 किलोमीटर की सीमा। और पंजाब से कितनी लगती है? 89 किलोमीटर की सीमा। तो देखिए, सारा अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है कितने कितने पड़ोसी राज्य लगते हैं? 5। सर्वाधिक किससे? एमपी से कितनी? 16 किलोमीटर। न्यूनतम किससे? पंजाब से कितनी? 89 किलोमीटर लगती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए पड़ोसी राज्य और उनके जिलों के अपन बात करें। पंजाब। पंजाब जो राज्य है, इससे राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो ये देखिए कौन कौन से जिले लगते हैं पंजाब से राजस्थान के? गंगानगर और हनुमानगढ़। अब हरियाणा की अपन देखें, हरियाणा से जो हैं ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये अपने लगते हैं? तो कौन कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर। तो एक सूत्र है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। जय बजो हनुमान शेखावाटी आए, ये एक सूत्र है, इस सूत्र से आप याद कर सकते हो। अब देखिए यूपी। यूपी की जब अपन बात करें तो यूपी है बीडी, भरतपुर और धौलपुर लगते हैं यूपी से 2 जिले। एमपी की अपन बात करें तो एमपी है, ये है कौन कौन से है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो देखिए एक सूत्र दे रखा है, धोला करेला 1.25 किलो का, बेल बाबा, झाला प्रताप ने चीरा। तो वैसे सूत्र हैं, इनसे तो आप याद करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपने राजस्थान का मैप अगर अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो आपका प्रश्न गलत कभी भी नहीं हो सकता है। 5वें नंबर पे देखिए गुजरात। गुजरात में कौन कौन से जिले? गुजरात है, इससे कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान के? जालौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। तो एक क्वेश्चन आपका वो है सूत्र, जालिम बाबा उसी डूंगरपुर पर, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। नेक्स्ट है, अब देखें राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? एक तो है हनुमानगढ़। आपसे क्वेश्चन वैसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पहला देखिए हनुमानगढ़ किससे किससे बनाता है? पंजाब हरियाणा से। इसके बाद में भरतपुर किससे किससे बनाता है? हरियाणा यूपी से। इसके बाद में धौलपुर किससे बनाता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। इसके बाद में बांसवाड़ा किससे बनाता है? मध्य प्रदेश और गुजरात से। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। अब देखिए कोटा व चित्तौड़। राजस्थान के वे जिले जो एक राज्य से 2 बार सीमा बनाते, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के वे जिले हैं जो एक राज्य यानी एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। आप राजस्थान की सीमा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब कोटा है, कोटा में देखिए राजस्थान का वह जिला जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है वह अभी खंडित है। यानी राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ 2 बार सीमा रेखा बनाता है और बटा हुआ है, अभी खंडित है। तो राजस्थान का जब आप मैप देखते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में। देखें राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ 2 बार सीमा रेखा बनाता है वह अभिखंडित है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो कोटा और चित्तौड़ है, दोनों ही 2 बार सीमा रेखा बनाते हैं और दोनों ही अभिखंडित हैं, यानी 2 टुकड़ों में बटे हैं। नेक्स्ट भीलवाड़ा देखें तो भीलवाड़ा है चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट आप बात करें तो देखिए अंतर्राज्य सीमा पर ये देखेंगे सर्वाधिक सीमा रेखा है, ये कौन सा अपना डिस्ट्रिक्ट बनाता है?
झालावाड़ किससे जुड़ा हुआ है? एमपी से लगा हुआ है ये। सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बाड़मेर। और किससे लगा हुआ है? गुजरात से लगा हुआ है। अब देखिए 25 जिले हैं, ये सीमावर्ती जिले हैं। 25 जिले सीमावर्ती जिले हैं। इसमें अपन देखें 25 जिलों की अपन बात करें तो ये सीमावर्ती जिले हैं। 23 जिले हैं यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 4 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं। और 2 जिले हैं ये है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें देखिए कौन कौन सा है, गंगानगर और बाड़मेर। तो तमाम बातें इंपॉर्टेंट है भी, आप इनको ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करें 8 जिले हैं राजस्थान के, 8 जिले हैं जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। और आपका एक सूत्र है, जोधा बूटो राजा आज ना पादो। ये जो है आपका सूत्र है, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो स्थलीय सीमा है। 8 जिले हैं जो राजस्थान के वे जिले हैं जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। आगे देखिए अजमेर की अपन बात करें, चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। और राजसमंद की अपन बात करें, राजसमंद है अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है, जिसका इसका जिला मुख्यालय इसी के नाम से नहीं है। राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है और इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है वो किस नाम से है? राजनगर के नाम से है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भी। पाली देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है पाली। कितने जिले हैं? 8 जिले। तो पाली जो है 8 जिले हैं, ये अपन देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। 8 जिले तो पाली से है आपका बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और जालोर है। अब अपन बात करते हैं नागौर है। यह नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से? नागौर सबसे ज़्यादा संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाता है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो इस अपन चित्र में देख लेते हैं तो कौन कौन सा इसके साथ में लगता है। ये देखिए नागौर आपका आ गया। नागौर सबसे ज़्यादा संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा लगाता है। तो कौन कौन से संभाग मुख्यालय होंगे आपके? तो ये अपन देखते हैं। संभाग मुख्यालय हो गया आपका जयपुर, फिर हो गया आपका अजमेर, फिर हो गया आपका जोधपुर, फिर हो गया आपका बीकानेर। तो इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। अब देखिए सीमावर्ती विवाद है। ये देखिए मानगढ़ पहाड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। और विवाद किसका है? राजस्थान और गुजरात के मध्य विवाद है। बजट 2018-19 में इसके विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये जो है ये तो प्रमुख बातें हैं, ये आपकी हो गई राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का विस्तार। धन्यवाद। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भी।